हेलो स्टूडेंट, मैं आज मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफ़िशियंसी के बारे में बताऊंगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज होते क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज मतलब मशीन के द्वारा जो फायदा मिलता है वो होता है, सिंपल साधारण में समझे तो, ठीक है। जैसे कि मशीन क्या करता है, मशीन जो होता है वो बड़ा से बड़ा काम को कम से कम समय में करने में सहायता करता है, ठीक है। मशीन क्या करता है कि बड़ा से बड़ा काम को कम से कम समय में करने में सहायता करता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज को MA भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द लोड लिफ्टेड टू द इफर्ट अप्लाइड। मतलब कि मान के चलिए ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर हम एक पेन रखे हैं और एक तरफ या कोई स्टिक रखे हुए हैं, उसके ऊपर इधर कोई लोड लगाए हुए हैं, ईंटा रख दिए हैं और इधर से हम फोर्स करते हैं। तो इधर से फोर्स का मतलब होता है, इफर्ट का मतलब होता है फोर्स। तो इधर से हम इसको दबाएंगे तो ये साधारण से ये ऊपर चला जाएगा, है ना। नीचे भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो इफर्ट होगा वो कमज़ोर होगा, तो है ना। तो ये किसका किसका रेशियो है? लोड लिफ्ट हो रहा है, जो ऊपर जा रहा है, उसका रेशियो है टू द इफर्ट अप्लाइड। हम लोग के द्वारा जो इफर्ट अप्लाई होता है वो, है ना। तो आप लोग कभी देखे होंगे कि जब गाड़ी का टायर पंचर होता है, 4 व्हीलर का, तो हम लोग उसमें जैक लगाते हैं, जैक जिसको बोला जाता है ना। तो उसको राउंडिंग करते हैं तो अपने आप वो लोड ऊपर होता है। लोड का मतलब कि जो भारी वस्तु हो, तो गाड़ी भारी वस्तु है तो ये लोड हो गया, तो ये लोड ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा काम को आसान कर देता है, ठीक है। और तो इसको हम बोल सकते हैं साधारण रूप से कि जो इसके द्वारा हमारे द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया, जो इफर्ट अप्लाई किए, उसके द्वारा कितना लोड उठाया गया, मतलब लोड लिफ्ट हुआ, ऊपर उठा। मान के चलिए अभी तो नीचे होगा, उसके बाद देखते होंगे कि चक्का ऊपर चला जाता है, तो कितना डिस्टेंस हो जाता है चक्का और ज़मीन के, चक्का और जो अर्थ होता है ज़मीन से कितना डिस्टेंस ऊपर, तो उसको कहा जाता, इसी के रेशियो को कहा जाता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो किसको कहते हैं? ये रेशियो होता है, ये रेशियो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लोड, ठीक है। अगर हम इसको ये लोड है और ये इफर्ट है, तो हम अगर इसको प्रेस करेंगे इस साइड से, इफर्ट हम लोग प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस स्थान से कितना ऊपर चला गया उसका डिस्टेंस, और यहाँ से हम कितना नीचे की ओर गए, इस स्थान से कितना नीचे की ओर गए, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ उसका रेशियो टू द जो लोड का कितना ऊपर चला गया, वो डिस्टेंस का रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है।
जैसे कि आप कभी देखते होंगे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उस समय ठेला का गाड़ी होता है, इस प्रकार से कुछ होता है वो, है ना। तो ये चक्का है, इसमें हम अगर जैक लगाते हैं, स्क्रू जैक, तो ये ऊपर चला जाता है ना। तो यहाँ से कितना दूर ऊपर गया, है ना, कितना दूरी ऊपर गया और हमारे द्वारा कितना इफर्ट लगाया गया, इसके रेशियो को, हमारे द्वारा कितना इफर्ट लगाया गया टू द, कितना ऊपर गया लोड, इसके इसी को हम लोग, इसके रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट आता है इफ़िशियंसी, लेकिन थोड़ा देर में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे इफ़िशियंसी क्या होता है। अब मशीन, तो मशीन तो हम पहले भी बोल दिए कि ये मल्टीपल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे द्वारा कोई भी बड़ा से बड़ा काम छोटा कम से कम समय में हमारा हो जाता है। तो ये है एडवांटेज, ठीक है। और मशीन चेंज कर देता है डायरेक्शन को एंड अप्लाइड फोर्स को, ठीक है। और टू गेन द स्पीड, स्पीड को वो भी प्राप्त कर लेता है, ठीक है, प्राप्त करने में सहायता करता है मशीन। अब हमारा टॉपिक आ गया इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी किसका, एफिशिएंसी इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। और ये इफ़िशियंसी क्या होता है, पहले तो हम कुछ बताना चाहेंगे। अगर कोई मोबाइल खरीदे हैं 8,000 में और उससे हमको जो फ़ायदा हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, मान के चलिए उसमें बैटरी बैकअप कम है, इस प्रकार रैम कम है, तो इससे हमको घाटा हो रहा है, तो उसका एफिशिएंसी क्या है, कम है, ठीक है। और वही हम 8,000 में लिए हैं और वो ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है, ठीक है, और ज़्यादा रैम भी है, तो हम तब क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी होगा। तो इसको डिफाइन किया जाता है, ये रेशियो होता है वर्क डन बाय मशीन, मशीन मतलब मोबाइल समझ सकते हैं यहाँ, टू द वर्क एक्सपेंडेड ऑन मशीन, कितना हम लोग इफर्ट लगाते हैं, कम इफर्ट लगाते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक चलता है ना, तो उसको कहा जाता है इफ़िशियंसी। और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, गाड़ी का तेल, ठीक, देखते होंगे कि धीरे धीरे पुराना होता है गाड़ी तो उसका इफ़िशियंसी कम होता है, क्यों, क्योंकि उसका माइलेज कम देता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसका एफिशिएंसी कम हो रहा है धीरे धीरे, है ना, तो वो एफिशिएंसी कम हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम इफिशियंसी इक्वल्स टू, अगर हम इसको, ये क्या होता है, यूज़फुल वर्क होता है ना, लाभ होता है, दायक होता है, ठीक है। ये यूज़फुल वर्क होता है हमारे लिए। 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं लेकिन वो 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, तो इफिशियंसी कितना हुआ, 1 न्यूटन हम लगा रहे हैं लेकिन ये मशीन 10 न्यूटन का दे रहा है, तो वो इफिशियंसी क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, है ना, इफिशियंसी उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट होता है, जैसे कि हम इनपुट डालते हैं तेल, है ना, आउटपुट हमारा चलता है गाड़ी, ठीक है। तो इनपुट हम लोग जो इफर्ट लगाएं वो हुआ, और जो आउटपुट जो उससे मिला हमको वो है आउटपुट, ठीक है। तो
आउटपुट ऑफ द ये इफिशियंसी को हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ द मशीन टू द इनपुट ऑफ द मशीन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट इक्वल्स टू P इंटू डी, है ना, P इंटू डी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, नीचे यहाँ देखिए हम लोग किधर फोर्स इफर्ट लगाएं तो इतना यहाँ से यहाँ घसक के गया, डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये लोड है तो ये पहले यहाँ था, ठीक है, अब इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये इसके वजह से तो यहाँ से यहाँ लिफ्ट होके चला गया, तो डी ये छोटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब छोटा डी है, ये ट्रैवल किया छोटा डी, ये बड़ा टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इनपुट कैसे निकलेगा मेरा, हम लोग जो दे रहे थे, क्या दे रहे थे, इफर्ट दे रहे थे, तो P इंटू डी लगेगा, है ना, तो P इंटू डी लगेगा और ये जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डी, और ये आउटपुट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम उस डायग्राम से यहाँ पे उस डायग्राम से हम यहाँ इसको लाए हैं। ठीक है, तो I इक्वल्स टू, तो हमारा इनपुट हो जाएगा P इंटू डी, मतलब कि इफर्ट अप्लाइड, फोर्स जो अप्लाइड किए थे और डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमारा इनपुट होगा। आउटपुट हो जाएगा W, मतलब लोड लिफ्टेड इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लोड स्मॉल डी, ये आउटपुट हो जाएगा हमारा। तो हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग नीचे पुट कर दिए हैं इनपुट के पास, और आउटपुट के पास ये पुट कर दिए W/dx। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं ना, जैसे कि W/P/D/D स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम W/P को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये चला जाएगा ऊपर, और ये यहाँ डी, इस बड़ा डी नीचे रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P/W इक्वल्स टू MA होता है कि रेशियो होता है लोड और इफर्ट का, है ना, MA, और तो हाँ, तो ये हो सकता है ना VR, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लोड। ठीक है, और इसके स्थान पे MA लिख सकते हैं और इसके स्थान पे BR, क्योंकि ये रेशियो होता है BR का और ये रेशियो है MA का। ठीक है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, और इस फार्मूला से हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ से फिर यहाँ आ गए। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो इफिशियंसी का रिलेशन होगा MA के साथ और BA का साथ, तो जो इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BR और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA, तो MA जब बढ़ेगा मतलब कि फ़ायदामंद मैकेनिकल एडवांटेज जब बढ़ेगा तो हमारा इफिशियंसी बढ़ेगा, और वही जब क्या बोलते हैं इफिशियंसी घटेगा बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी रेशियो घटेगा। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा यही है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ।